हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गंदी चाय वाली छन्नी पड़ी है। तो इसी को मैं आज क्लीन करने वाली हूँ और इसको शायद इंग्लिश में मेस स्टेनर और नॉर्मल स्टेनर भी कह सकते हो। तो ये स्टेनलेस स्टील की है और इसे हम लोग 5 ईयर से यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील वाली बर्तन ली है और उसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो मैं इतना पानी डाल रही हूँ सो दैट मेरे पास जो छन्नी है वो आराम से उस पानी के अंदर डूब जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि आई एम मेकिंग श्योर कि वो छन्नी एकदम से पानी के अंदर पूरा डूब रहा है कि नहीं। अब मैं ले रही हूँ एक लेमन, पूरा तो नहीं है, आधा है कह सकते हो। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी डिस्टिल्ड वाइट विनेगर। उसके बाद मैं बेकिंग सोडा का जो पैकेट है उससे चम्मच के हिसाब से 2 या करीबन 3 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है। उसके बाद मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल लिया है और उसको मैं स्क्वीज़ करके उस पानी के अंदर डाल दूँगी। और मैं ट्राई कर रही हूँ चम्मच से सो दैट वो पानी के अंदर थोड़ा रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो कहते हो डिश वॉश करने की जो सोप है वो थोड़ा सा डाल दिया। अभी जो गंदी छन्नी देख रहे हो आप लोग, इसको मैं उस पानी के अंदर अच्छे से उसको मतलब पूरा पानी के अंदर चला जाए वैसे रख दूँगी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने छन्नी अंदर डाल दिया। अब अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है और इसको बॉईल होने देना है अच्छे से सो दैट उसके अंदर जो गंदगी है वो अपने आप निकल जाए। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको स्क्रब करना है, दैट्स ऑल। सो ये 2-3 मिनट ऑलरेडी बॉईल हो गया है और आप लोग देख सकते हो पानी का कलर येलो हो गया है जो कि सफ़ेद थी पहले। अभी थोड़ा टाइम हो गया है इसको बॉईल होते हुए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक टूथब्रश है और उससे मैं इस छन्नी को स्क्रब करने वाली हूँ अच्छे से। अगर इसका कुछ भी नहीं करना है, आप स्क्रब करो, उसके बाद अगर नहीं जाए तो थोड़ा टाइम और पानी के अंदर रख दो और इसको बॉईल करो, फिर उसके बाद ट्राई करो तो डेफिनेटली जितना गंदा है और गंदगी है वो सारा चला जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। जस्ट साइड में थोड़ी बहुत गंदगी है जिसको निकालने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि बहुत नैरो स्पेस था और उसमें उस जगह पे यूज़ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था उस जगह को खींचने के लिए। अभी मैं एक पिलर ले रही हूँ और उसके हेल्प से जो छन्नी के साइड पे जो ब्लैक चीज़ें आप देख रहे हो उसको मैं क्लीन करने की ट्राई कर रही हूँ और वो जा भी रहा है पिलर के हेल्प से। इसको मैं जितना क्लीन कर सकती थी वो तो हो गया। अभी जस्ट मैं डिश वॉशिंग सोप लेके उससे बस छन्नी को अच्छे से घिस के साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोडा विनेगर ये सब यूज़ किया है। तो साबुन तो लगा दिया, अब इसको जस्ट पानी से धोना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये छन्नी कितनी साफ़ हो गई। पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक डर्ट था, अभी वो सब एकदम नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छे से रहिएगा। टेक केयर, बाय।